हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, एल्केन का। एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। एल्केन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन bonds and due to very little difference of the electronegativity between carbon and hydrogen atoms। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोविटी कितना होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोविटी कितना होता है 2.1 एंड कार्बन का कितना होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये 3.5 है ना, ये 3 एंड 2 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये 2.5। तो यहाँ पे कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें 2.5 देखने को मिलता है और वहीं पे हाइड्रोजन का 2.1 हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलता है। और ये अप्रोक्सीमेटली ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है और एल्केन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड ही प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा कि ये नॉन पोलर जो होंगे कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करेंगे। इसके अंदर नॉन पोलरिटी यानी कि पोलर मॉलिक्यूल तो बनेंगे ही नहीं। और जब पोलर नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, पोलर नहीं है, चार्ज डेवलप नहीं होंगे तो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कम करेंगे, है ना। क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, बीमारी है। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होंगे। और एल्केन के पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ही नहीं है, दो ही तो एटम है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं है। जिस वजह से हम बोल सकते हैं, है ना, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो अनरिएक्टिव होंगे, ज़्यादा रिएक्शंस इसके पास नहीं पाए जाएंगे। दे पोसेसेस वीक वेंडरवाल फोर्स, और इसके अंदर जब पोलरिटी ही नहीं है तो वीक वेंडरवाल फोर्स जो होंगे वो होंगे ड्यू टू द वीक फोर्स द फर्स्ट 4 मेंबर C1 to C4 आर गैसेस, है ना। C1 to C1 से लेके C4 तक जो होंगे वो क्या होंगे, गैसेस होंगे। जैसा कि हमें पता है कि वेंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं कब, जितने ज़्यादा मोलिकुलर मास बढ़ते जाएंगे वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो C1 से लेके C4 तक जो है एल्केन, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक ये क्या होंगे, गैसियस होंगे। एंड C5 to C17 are liquid and those containing 18 carbon atoms or more are the solid and 298 केल्विन। जब 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर का हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय C1 से लेके C4 तक यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपको गैस मिलेंगे। उसके बाद C5 से पेंटेन से लेके C17 तक के जो भी हैं हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, वो आपको कैसा मिलेंगे, लिक्विड रूप में मिलेंगे। एंड 18 कार्बन 18 से लेके आगे आप चले जाओगे 298 केल्विन पे आपको क्या मिलेंगे, ये गैसेस मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे, गैस नहीं मिलेंगे, ये सॉलिड रूप में होंगे। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है वो मायने रखता है कि अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए या टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। इसीलिए आप जब ये स्टेटमेंट पढ़े तो टेम्परेचर का ध्यान रखें। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पूरे के पूरे एल्केन जो है अनरिएक्टिव है और कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। ना ही ये मतलब कि ये कलरलेस है और साथ में इसमें कोई गंध भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोलिबिलिटी ऑफ एल्केन इन वाटर, है ना। क्या आप क्या सोचते हो कि एल्केन जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि हाइड्रोकार्बन जो है यानी कि एल्केन जो है वो क्या है, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। अपॉन द नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन, हमारा एल्केन क्या है, नॉन पोलर नेचर का है ना। पेट्रोल्स इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर द ऑटोमोबाइल्स। वहीं पे पेट्रोल क्या है कि हाइड्रोकार्बन ही है बट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है और उसका यूज करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल में। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड क्लोथ टू रिमूवल ग्रीस एंड स्टेन्स, है ना। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स, पेट्रोल एंड
लोअर फ्रैक्शंस, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये लोअर फ्रैक्शंस का क्या मतलब है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ड्राई टू क्लीनिंग ऑफ क्लोथ एंड रिमूवल ग्रीस है ना एंड स्ट्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल जो क्रूड ऑयल होता है ना उसमें हमें क्या करना होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में हमें क्या करना होता है कि क्रूड ऑयल जो हमारे पास है ना, क्रूड ऑयल में हमें क्या करना होता है कि उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं। क्रूड ऑयल में क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं। ठीक है, अब क्रूड ऑयल में जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो प्लेट लगे होते हैं ना, क्रूड ऑयल में बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं जिसे थ्योरेटिकल प्लेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जिसका क्या है जिसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम है वो क्या होगा, वेपोराइज होना स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, वेपोराइज होना स्टार्ट होगा। तो मान लिए कि जो सबसे पहले वेपोराइज हुआ, ठीक है, वो आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, है ना, वो आया और यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर जो ऑयल है उसमें अलग अलग कंपाउंड है और अलग अलग कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रखता है। अब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रखता है, इस वजह से क्या होगा कि इसके पास कुछ और भी कंपाउंड आ जाएंगे, है ना, इस वाले वेल में, इस वाले वेल में कुछ और भी कंपाउंड आ जाएंगे। अब कुछ और कंपाउंड आ जाएगा, ठीक, बट उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है बट डिफरेंसेस तो हैं। ठीक, अब इस वाले वेल में मान लो दो तरह के कंपाउंड आ गए जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब क्या होगा, जो नीचे से हीट दे रहे हैं हमें, है ना, नीचे से जो हीट दे रहे हैं उस वजह से क्या हो, जो वेपर अब राइज हो रहा है उससे कुछ हीट लेके जो इस ट्रे में है उससे कुछ हीट लेके, है ना, उससे कुछ हीट लेके जो इस ट्रे में है वो क्या करेगा, वेपराइज होगा। और कौन वेपराइज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। तो धीरे धीरे लंबे समय पे क्या होगा, इसका प्योरिटी बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज का जिक्र किया गया है कि पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस। तो ये जो क्रूड ऑयल है इसमें मान लो पेट्रोल ये रहा, है ना, पेट्रोल एंड इसके लोअर वाले जो पोर्शंस होंगे जिसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना, उन सभी का यूज करते हैं, है ना, उन सभी का यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ एंड रिमूवल ऑफ ग्रीस स्टेन, जिसका यूज करते हैं रिमूव करने में, ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ एंड द रिमूव ग्रीस स्टेन। जो ग्रीस स्टेन होता है, ग्रीस भी एक तरह का पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम है, देखिए ग्रीस हो गया या फिर ऑयल स्टेन हो गए, ये सभी जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, इसीलिए पेट्रोल का यूज या फिर उसके नीचे वाले पेट्रोलियम का यूज करते हैं ताकि वो क्या हो सके, वहां से रिमूव हो सके। On the basis of this observation, what do you think about the nature of greasy substances? अब ग्रीसी सब्सटेंस जो है वो पेट्रोल के अंदर डिजल्व हो रहे हैं और हमें पता है कि पेट्रोल क्या है, कि पेट्रोल जो है वो क्या है, पेट्रोल है हमारा हाइड्रोकार्बन और वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर में डिजल्व होगा, इसलिए ग्रीस भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यू आर करेक्ट इफ यू से दैट द ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स एंड नॉन नॉन पोलर, है ना, अगर आप इसे बोल रहे हो कि ये ग्रीस भी जो है वो भी नॉन पोलर है तो आप सही है। हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट, है ना,
उसमें क्या बोला गया है कि पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, है ना, वेयर एज द नॉन पोलर आर वन आर द सॉल्वेंट इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्या बोला जाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक बोला जाता है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे जिक्र करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट एल्केन आर गिवन इन टेबल 9.2 फ्रॉम विच यू क्लियर दैट देयर इज स्टीडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितने जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो वीक वेंडरवाल फोर्स जो है वो बढ़ते जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक दूसरे को अलग करना होता है, तो अलग होना क्या करेगा, उतना वो रेसिस्ट करेगा, उतना अलग होना नहीं चाहेगा। तो जैसे जैसे हायर एल्केन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटरमोलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज और द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो, है ना, मॉलिक्यूलर का साइज बड़ा हो, मास बड़ा हो, या फिर उसका सरफेस एरिया बड़ा हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। You can make the interesting observation by having a look at the boiling point of the 3 isomer of the pentanes, जहाँ पे पेंटेन का 3 आइसोमर हमने देखा था, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन and the 2,2 dimethyl propane. It is observed that table 9.1 that the pentanes having a continuous chain 5 carbon atom has the highest boiling point 309, है ना। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो नॉर्मल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 309 है, उसका 309 है। वेयर एज 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 285 विद इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द चेन द मॉलिक्यूल्स अटेन द शेप ऑफ स्फीयर। जैसे जैसे ब्रांचेज हो रही है मॉलिक्यूल अटेन कर रहा है, द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फीयर्स। This result in a smaller area of the contact and therefore weak intermolecular force between the spherical molecules which are overcome at the relatively lower temperatures। तो यहाँ पे वही बात बोला है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल हमारा स्फेरिकल होता जाएगा, और मॉलिक्यूल जब स्फेरिकल होता जाएगा तो उसका इंट्रैक्शन जो है दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही इंट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो उसको बॉयल करना क्या है, उतना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में हमें याद रखना है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग होता है जिसके वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्केन खत्म होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।